said, Jesus, please. उसने कहा यीशु मसीह मेरे पास आए ना आए, मैं जा रही हूँ यीशु के पास और मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी. She said, whether Jesus comes to me or not, I'm going to go touch the hem of his garment and I will be healed. Amen. तो या तो आज आप तरस के साथ यहाँ बैठ सकते हो. Either you can sit here looking for mercy. मैं यहाँ आया, कोई मेरे पास नहीं आया प्रार्थना करने. Oh, I came here, nobody came to pray for me. No. नहीं. No. नहीं. परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर है. The power of God is here. आप डायरेक्टली उस सामर्थ्य से अपनी चंगाई ले सकते हो अभी. You can take your healing from that power directly. Amen. उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ. She touched the hem of Jesus' garment. यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर की सामर्थ्य का श्रोता. A source of the power of God. Amen. क्या आप लोग समझ रहे हैं? आप लगा लिए स्वर्ग का ट्रांसफॉर्मर है यीशु मसीह, जिससे सारी परमेश्वर की सामर्थ्य आती है. So you can imagine Jesus is the transformer of the heaven, so all the power comes from. और उसने जब उससे छुआ, जब कनेक्शन हुआ, तो जो सामर्थ्य यीशु के अंदर थी, यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल कर गई और उसने उस औरत को पूरी रीति से चंगा कर दिया. When she touched him, Jesus said, "Power has left me," and that power healed her completely. Amen. और यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? And what did Jesus tell her? बेटी, Daughter, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. your faith has made you whole. Amen. So आपको क्या चाहिए आज? What do you need today? You need violent faith. आपको वो बलपूर्वक विश्वास चाहिए. Violent faith क्या कहता है? अगर आप आज यहाँ पर हो, If you तो are violent here, faith कहता है प्रभु आज मैं यहाँ से कुछ भी हो जाए, मैं बिना अपनी चंगाई लिए हुए मैं इस जगह से नहीं जा रहा. violent faith says, Lord, I'm not going back without my healing today. प्रभु मैं किसी इंसान को छू न छू, मगर तुझे तो जरूर छू के जाऊंगा मैं यहाँ से. Lord, whether I touch any person or not, I'm gonna touch you today before I प्रभु go कोई back. इंसान मुझे छुए ना छुए यीशु, मगर आप आज मुझे छूने वाले हो और मेरी बीमारी जड़ से नाश होने वाली है. Whether I touch anyone or not, but you are gonna touch me and my sickness will die from its roots. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So मैं आपको 5 चाबियां देना चाहता हूं. कितनी आपको याद रहेंगी? हाथ की उंगलियों की तरह. I want to give you 5 keys. You'll remember ऐसे them like करिए, your ऐसे. fingers. Like this. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य हाथ की दूरी पे. Jesus said the kingdom of heaven is at. आज जैसे 5 उंगलियों से आप मुट्ठी बनाते हो, इन चाबियों से आप ले लो जो आपका है. Just as you make a fist with these 5, you can take what is yours. बोलो जो मेरा है मैं विश्वास से उसे ले लेता हूं. Say, I take by faith what is mine. Amen. जब उस औरत ने यीशु को छुआ, When that woman touched Jesus, यीशु ने उसे डांट नहीं लगाई. Jesus did not rebuke her. God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है ये छीन लेने वाले विश्वास से. God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है इस विश्वास से जो छीन लेता है. वो अपने लिए. 4 दोस्त जो उस बीमार को लेकर आ रहे थे यीशु मसीह के The पास, 4 friends that were bringing a sick person to Jesus. पूरा कमरा भरा हुआ था, The whole room was packed. अंदर नहीं जा सकते थे. They could not have gone inside. अगर वो हाँ एक नॉर्मल क्रिश्चियन की तरह होते तो वो दोस्त को बोलते देख भाई हम तो लाए थे तेरे को, अब क्या करें, इतनी भीड़ है अंदर नहीं जाने दे रहे. If they were like normal Christians, they would have said, brother, we brought you here, but there's so much crowd, we can't take you inside. क्या आप हम लोग कई बार कहानी पढ़ देते हैं, हम उसके अंदर सोचते नहीं है. We read a story, सोचो. sometimes we don't think. हाँ कभी आपने उठाया है किसी बीमार को? अगर आपको 4 लोग उठाते हैं Have you ever lifted up a sick person? 4 people lift him up. और आप सोचिए वो उसको लेके पहले छत में गए. They first carried him to the roof. सोचो, छत फाड़ दी दूसरे आदमी की. They broke the roof of another man's house. वॉयलेंट फेथ ऐसा होता है. छीनने वाला विश्वास. That's how a violent faith is. उनको एक चीज पता थी, They knew one thing. आज तू ऐसे नहीं जाने वाला यहाँ से. You are not going back like this आज today. तुझे जैसे लाए हैं वैसे नहीं लेके जाएंगे. The way you have been brought today, that's not how we're going to take you back. छत फाड़ दी. They फिर tore उसको the छत roof. से नीचे भेज रहे हैं. Then they put him down from the roof. नीचे डालने के लिए उसको रस्सी से भी बांधा हुआ They स्ट्रेचर would में. have tied the stretcher with a rope. कई बारी लोग क्या करते हैं, वो बेचारेपन में बैठ रहते हैं. What people do many times is they sit
हाय हमारे पास तो कोई नहीं आया. Yeah, they sit wondering in pity, oh, nobody नहीं. came to us. Violent faith and victimhood does not go together. ये छीन लेने वाला विश्वास और बेचारापन साथ नहीं बैठ सकते. छीन लेने वाला मतलब ले लेने वाला. आप कुछ छीन नहीं रहे हो, आप ही का है वो. जो आपका है आप वो ले रहे हो. You're taking what is yours. Amen. फिर से बोलो, जो मेरा है मैं आज विश्वास से उसे ले लेता हूं. Second, चंगाई आपकी है भाई. healing is yours. चंगाई आपकी रोटी है. यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है. Jesus said healing is the children's bread. Amen. हालेलुया. हाँ, मुझे नहीं पता कितनों के साथ हुआ है, मगर जब हम स्कूल से आते थे तो मम्मी कहती थी खाना रखा है ले लेना. I don't know how many have gone through this, but when we used to come back from school, mom किसके लिए बनाया था take खाना? the food. Who was the food for? रखा है, It's kept. किचन में जाओ और ले ले. अब मैं बैठा, Go to the kitchen and take. हाय मुझे तो किसी ने रोटी नहीं दी. Oh, nobody gave me food to अरे eat. तुम्हारे लिए ही तो रखी थी. The food was kept for you. जाओ और ले लो जो तुम्हारे लिए रखी है. Go and take what is kept for you. वो कह रहा है मैंने चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, आशीषें, दीर्घायु तुम्हारे लिए रखी है. विश्वास से ले लो जो तुम्हारा है. He's saying, I have kept healing, deliverance, long life for you. Take what is yours. Amen. फिर से बोलो, जो मेरा है मैं विश्वास से ले लेता हूं. Second, I take by faith what is mine. बोलो, मैं बेचारों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं एक विश्वासी की तरह बोलूंगा. मैं एक बेटे की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटी की तरह बोलूंगा. हालेलुया. आमेन. सो पहली कुंजी है, The first key is hear the word of Christ. मसीह के वचन को सुनो. ओके, क्या सुनो? कितने लोग दीर्घायु में जीना चाहते हैं? How many people want to live हाँ? a long life? हमें ये समझना है कि एक ग्रेट एक्सचेंज हुआ क्रॉस में, अदला बदली हुई. We have to understand the great exchange happened on the cross. क्रूस जो है वो महान एक्सचेंज या महान अदला बदली का चिन्ह है. The cross is a symbol of a great exchange. यानी जो हमें मिलना था, That means what we were supposed to get, जो दंड जिसके लायक हम थे, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया. the punishment which was due on us, Jesus took it on himself. और जो यीशु का था And what belonged to वो Jesus, उसने सहित में में हमें दे दिया. he gave it to us freely. जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया, ताकि हम लोग जो पाप में थे हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. He who knew no sin became sin for us, so that we who were in sin might become the righteousness of God. आप कभी सोचते हैं कि अगर दीर्घायु परमेश्वर की इच्छा है तो यीशु मसीह इतना जल्दी क्यों मर गया? Have you ever thought if God's desire is long life, then why did Jesus die so early? 33 साल में जो प्राइम एज है, At the age of 33 in his prime age. यीशु मसीह अदला बदली, वो जवानी में मर गया ताकि आप दीर्घायु जी सके. Jesus did this great exchange. He died in his youth so you could live a long life. आमेन. यही तो अदला बदली है. This is वो the exchange. परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो अमीर होते हुए भी गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी से क्या हो, तुम अमीर बन जाओ. The Bible says we know the grace of our Lord Jesus Christ, who being rich became poor, so that you through his poverty might become rich. सो अदला बदली हुई है वहां So पे. there's an exchange that happened. सो hear the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से सुनते रहो. अब मैं एक बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा इसको. I'll say one thing here carefully. कई जगह केवल प्रचार पुराने नियम का होता है. मूसा ने ये किया, दाऊद ने ये किया. In many places, only Old Testament is preached. This is what Moses did, what David did. और वहां आप देखोगे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है. And there you will see people don't have faith. कई बार जब हम बोलते हैं विश्वास सुनने से, सुनना किससे होता है? हाँ, परमेश्वर के वचन से. मगर नॉट नेसेसरीली पूरे वचन से.
Many times we say faith comes by hearing and hearing by the word of God, but not necessarily through the entire word. अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो ध्यान से सुनना, Hear carefully what I'm about to say. क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है. Because I'm not saying this, the Bible हाँ? says this. इसको जब आप इसको एम्पलीफाइड में पढ़िए थे, हिंदी में इसका बहुत सही उन्होंने, हिंदी में इस बार हिंदी को फुल मार्क्स, Yeah. In Hindi they have translated well this time, full marks. इंग्लिश ने गलत इंटरप्रेट किया इसको. The English translation Word of God is नहीं है. inaccurate. It's Word not of the God word नहीं of है. God. It's not the word of God. वर्ड ऑफ क्राइस्ट है. It's the word of Christ. मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता By है. hearing the word of Christ, healing, faith किसका comes. वचन सुनने से? By what? Whose word? आप मूसा की कहानी सुनते रहो, वो कहानी अच्छी बात है, मगर अगर विश्वास चाहिए तो यीशु मसीह का वचन सुनना पड़ेगा. If you keep hearing the story of Moses, it's a good thing, it's a good story, but if you need faith, you need to hear the word of मैं Christ. वचन से आपको दिखा रहा हूँ, I'm showing you from the मैं word, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ ये बात. not from my own. एम्पलीफाइड में देखिए क्या लिखा है. See what it says in Amplified. So faith comes from hearing what is told, विश्वास and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. यानी जिस कलीसिया में बार बार ये प्रचार होता है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी ले ली, वहां के लोग विश्वास को कब्जा कर लेते हैं, वहां के लोग विश्वास में चलने लग जाते हैं. So a church that teaches that Jesus destroyed death, he defeated death, he destroyed sicknesses, the people there catch faith and start to walk in it. Amen. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे. I'm not saying we will not read the Old प्लीज Testament. मेरी बात को ध्यान से समझिए. Understand what I'm saying. पढ़ी हमें बहुत जरूरी है, जानना, पूरी बाइबल को जानना बहुत जरूरी है, It's very important for us to know the entire मगर Bible. विश्वास मसीह के वचन से होता है. But faith comes by the word of Christ. हाँ, अगर तो आप समझो किस बात, अगर मैं एक व्यक्ति के पास जाऊं जिसे उद्धार चाहिए और मैं उसे मूसा की कहानी बताऊं, उसे उद्धार मिलेगा? बताओ, बात करो मुझसे. So if there is someone who needs to receive salvation and I go tell them the story of Moses, will they receive salvation? अगर उसको उद्धार चाहिए तो मुझे क्रूस का प्रचार करना पड़ेगा. If they need salvation, I'll have to preach the cross to them. Amen. Amen. क्यों आज मसीह लोगों की हालत इतनी खराब है? Why is the condition of many Christians क्योंकि so bad? नए नियम का जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसका प्रचार नहीं है. Because what Jesus has done on the cross is not being preached. आज भी हम पुराने नियम में जाना चाहते हैं. Even today we want to go in the old covenant. Faith comes by hearing the preaching of the message concerning Christ. विश्वास मसीह के वचन के संदेश को सुनने से आता है. उसके जब प्रचार। आपने सुना कि यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पे चला गया, अचानक से विश्वास आया और आपने कहा हाँ प्रभु, आपको विश्वास आ गया कि उसने आपके पापों को ले लिया और उसके लहू के द्वारा आप धुल गए और उसने आपको पापों की क्षमा दे दी है. When you heard the gospel that Jesus took your sins on the cross, you received faith to be set free, to receive salvation. Amen. अगर जय में चलना है If you want to walk in victory, तो उन प्रीचिंग को सुनो then hear those preachings जो यीशु के बारे में ज्यादा बताती हैं. that tell you more about Jesus. उन प्रीचिंग को सुनो Hear those teachings जो बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है. that tell you what has Jesus done for us. Amen. Hallelujah. ये लगाइए, मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 29. मरकुस 5:25 से 29. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. कितने वर्ष से? 12 वर्ष. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों को बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु उसकी हालत और खराब हो गई और रोगी हो गई. Next verse. When she heard about whom? When she heard about whom? जब उसने, आज मैं आपको कुंजी दे रहा हूं विश्वास कैसे आता है. When she heard about whom?
जब उसने यीशु के बारे में सुना, I'm giving you the key how When faith comes. she heard about Jesus, that's the key for your victory. Start hearing about Jesus and what he has done on the cross. जब उसने यीशु के बारे में सुना, ये आपके लिए चाबी है। यीशु ने जो कर दिया आपके लिए क्रूस पर, उसके बारे में सुनना शुरू कर दें। हाँ, वो ऐसे कई लोग थे जो बेचारे बहुत ज्यादा जिंदा रहते, ऐसे प्रचार सुन लिया कि भैया आपके ऊपर तो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप आ रहा है। वो जो मरना था 8 साल पहले, वो 2 महीने में मर गया। They would have been people who would have lived much longer because they came under wrong teachings. When they were told they had generational curses, those who were supposed to die after 8 years died in 2 months. अगर जय में चलना है, If you want to live in victory, तो जो प्रचार मसीह के बारे में उसको सुनो। then hear the preachings that are about Christ. उस औरत ने क्या सुना? What did When that she woman hear? heard about Jesus. जब उसने यीशु के बारे में सुना, Amen. She came behind in the crowd and touched his garment. वो पीछे से भीड़ में आई और उसके कपड़े के छोर को छुआ। Hearing about Christ मसीह के बारे gives में you सुनना faith. आपको विश्वास देता है। या तो आप वो मसीह हो जिसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, प्रभु मैंने 40 दिन उपवास किया, प्रभु मैंने किया। या आप रोज इस चेतना में हो, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। उसने कोड़े खाए इसलिए मैं चंगा हूं, उसने मेरे लिए वो क्रूस पर गया। Either you're a believer who's always complaining, what has Jesus done for me, what has God done for me, or you're a believer whose awareness is fixed on, thank you Jesus for what you have done for me. You have taken my sins, you have taken my sicknesses on yourself. Amen. बोलते हैं आपकी जिंदगी में ये बीमारी इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में पाप है। Some people say this sickness is in your life because you have this sin in your life. उनकी क्या, सबकी जिंदगी में पाप है, Not just there, everybody's life has जो sin. मसीह में नहीं है। Those who are not in क्योंकि Christ. बाइबल रोमियो 3:23 में क्या कह रही है, कितनों ने पाप किया, सबने किया भाई। Bible says in Romans 3:23, तो सबने किया, all sinned. तो उसने सेत मेत में सबको छुटकारा भी तो दे दिया। दूसरी आयत पढ़ो उसके बाद। Then read the next verse. He has also given deliverance to all of them. बीमारी किसी भी कारण से आई हो, No matter what reason the sickness came from. यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। Jesus took the stripes for every sickness. और आज आपको वो सेत मेत में चंगा कर देगा, क्योंकि वो एक दया करने वाला परमेश्वर है। And today he will heal you completely because he is a merciful God. Amen. So सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? The first thing you have to do. You have to be very careful what you hear on YouTube. बहुत ध्यान देना कि YouTube पर आप क्या सुन रहे हो। ध्यान से सुनिए, ये carefully. क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, बहुत सारे पुलपिट आज माउंट साइनाई में लगे हुए हैं, I've told you there are many pulpits kept on the Mount Sinai जो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, that preach the law. जो बोलते हैं ये करा तो परमेश्वर यहाँ से मारेगा, ये दंड देगा, ये श्राप देगा। That preach if you do this then God will hit you like this. If you क्यों? do that he'll give you that क्योंकि curse. उन्हें परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन नहीं है। Why? Because they don't have the revelation of the Son of God. तो ध्यान धरकर सुनो। So hear carefully. आपको आज एक बात बताऊं, Let me tell you one thing. आप कितना लंबा जियोगे, How long you live, कितनी जय में चलोगे, how much victory you walk ये in, निर्भर करता है सबसे पहले कि क्या आपके कानों के अंदर जाता है। completely depends first on what goes inside your ears. क्योंकि जो आपके कानों के अंदर जाता है, या तो वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा या डर को पैदा करेगा। Because whatever goes in your ears will either produce faith in you or it will produce fear inside of you. जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान के देश में भेजा, When Moses sent the 12 spies in the land of Canaan, वो वापस आए, they came back. 10 बुरी खबर लेकर आए। 10 of them brought a bad news. 10 क्या लेकर आए? What did they bring? बुरी खबर। A bad और report. 2 क्या लेकर आए? What did 2 bring? हाँ, अच्छा, अब ध्यान से A सुनो। good report. Hear carefully. गॉस्पेल क्या है? What is the gospel? कब आया अच्छी खबर? Good report. जब यीशु मसीह आया तब गुड न्यूज आई। The good news, the good report came when Jesus came. Amen? So, मगर लोगों ने क्या किया? What did people do? बाइबल बताती है उन्होंने किसकी प्रीचिंग सुनी? Whose preaching did the people hear? 10 जासूसों की, Of those 10 spies. जो क्या बोल रहे थे? What were they saying? बैड न्यूज। The bad report.
तुम खराब श्राप में मर जाओगे, They will die in तुम curses. बीमारियों में हो जाओगे, They will be in तुम्हारा ये sicknesses. नाश हो जाएगा, Oh, you will be destroyed. तुम ये हो जाओगे। This will और जब happen. उन्होंने वो सुना When they heard it, तो उनके अंदर क्या आ गया? what came inside them? और Fear. बाइबल कहती है पूरी रात वो रोते रहे। And the Bible says they kept on crying all night long. रोना रिपेंट करना नहीं है, Crying is not repenting. पूरी रात रोए वो। They cried all night. और परमेश्वर ने क्या कहा? What did God say? अब इनमें से कोई भी कनान के देश में प्रवेश नहीं करेगा। He said, now none of them will enter the land of Canaan. और बाइबल बताती है वहीं पे मरुस्थल में मर गए। And the Bible tells us they all died in the wilderness. क्यों मर गए? Why did they die? क्योंकि गलत संदेश को सुना। Because they heard a wrong message. कई मसीहों को ना आज खुजली है। Many believers have हाँ, this क्या itch है? today. What is it? खुजली। It's मैं an itch. सच बोलूंगा, I'll say the truth. हाँ, क्योंकि असाइनमेंट है कि आपको पूरे कनान के देश में लेके जाऊं। Because my assignment is to take you into the land of Canaan. तो खुजली क्या है? What is that itch? YouTube खोलो और कुछ भी देखो, Open YouTube and watch anything. कुछ भी देखो। Anything they'll watch. परखो कि जिस संदेश को सुन रहे हो क्या वो मसीह का संदेश है, अनुग्रह का संदेश है, धार्मिकता का संदेश है, या व्यवस्था, श्राप, इस चीज का संदेश है। Discern what are you hearing on YouTube. Is that the message of Christ, the message of grace, the message of righteousness, or is it the message of the law and death and destruction and curse? हाँ, मैंने आपको बताया था, I told you. एक व्यक्ति मेरे घर में आए जो सेवा करते हैं। A person- तो हमारे वॉशरूम में ना एक घोड़े, छोटा सा घोड़ा है। A man came into our house who's in ministry. There was a small horse in our washroom. पास्टर, आपके बाथरूम में घोड़ा है? He said, "There's a horse kept in your washroom." मैंने कहा हाँ भाई क्या हो I गया? said, घोड़ा "Yes, है? what's the big deal?" अरे श्राप आता है इन चीजों से। Oh, these things bring curse. अच्छा, Oh, really? एक घोड़े की छोटी सी मूर्ति श्राप ले आएगी मेरे अंदर? A small statue of a horse will अरे bring मैं curse आशीषित into हूँ my house. मसीह में। I am आप blessed in आशीषित Christ. हो मसीह में। You are blessed in Christ. हाँ? हाँ? हालेलुया। सो ना रथ ना घोड़े, और फिर तो दाऊद और ये सब तो घोड़े घोड़े थे इनके पास। Then David and all these people, they had horses. ये कहाँ से आई ये शिक्षाएं? Where did these teachings क्योंकि come हमने from? मसीह के वचन की पहचान नहीं है। Because we do not identify, we do not लास्ट संडे recognize आपको the याद word है of मैंने आपको क्या Christ. सिखाया था? जिनको धार्मिकता के वचन के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कहता है वो अभी परिपक्व नहीं हुए, बच्चे हैं और क्या करते हैं? वचन की दूध की आदि की शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। What did I tell you last Sunday? Those who do not have the discernment, have the knowledge of the word of righteousness are children, and they are still stuck in the elementary principles of milk of बच्चों को आप word. क्या देते हो? What do you give to your children? वहां मत जाना, Don't go there. ये मत छूना, Don't touch that. वो मत खाना। Don't eat that. समझ रहे हैं आप लोग? You understand? अगर सयाना होना है If you want to be mature, तो मसीह की शिक्षा में बढ़ जाओ, then grow in the teachings of इस Christ. प्रकाशन में बढ़ जाओ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, Grow in this revelation what Jesus has done for me. कितना महान वो बलिदान है, कितना महान वो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया How है। great that sacrifice, how great that blood which has been shed for me. आमेन। Amen.